अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी जो हम बताने जा रहे हैं वह निश्चित तौर पर आपके लिए ही है। घटना को जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। खबर भले ही अजमेर से है, लेकिन उसके बाद से जयपुर, जोधपुर और पूरे राजस्थान को सकते में डाल दिया है। होटल के एक सफाई कर्मी ने 25 से ज्यादा महिलाओं को अपनी विकृत मानसिकता का शिकार बनाया है और ये घटना हुई है रिसेप्शन पर दी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारियों से। होटल में काम करने वाला सफाई कर्मचारी रिसेप्शन रजिस्टर से खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों की डिटेल और फोन नंबर चुरा लेता था और उन पर बात करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। मना करने पर वह सोशल मीडिया अकाउंट से लड़कियों की तस्वीरें निकालकर उन्हें एडिट कर देता था। इन तस्वीरों के जरिए वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। थाने पर एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक महिला ने आरोप लगाए थे कि कोई अनजान व्यक्ति मेरी फेसबुक पे डीपी लगा के और स्वयं की फ़ोटो साथ लगा के मुझे अश्लील मैसेज और कमेंट्स कर रहा है, जिस पर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान मुलजिम उदय सिंह मीणा निवासी सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 5 सिमें व एक मोबाइल बरामद हुआ है। उदय सिंह मीणा मुख्यतः फेसबुक से किसी भी महिला की फ़ोटो ले लेता था और स्वयं की फ़ोटो साथ लगा के उस पर नीचे अश्लील कंटेंट डालता था। वह उसे भेज के ये ब्लैकमेल करता था कि ये कंटेंट मैं तुम्हारे और अन्य रिश्तेदारों को भेज दूंगा, और इसकी एवज में वो उससे अश्लील चैट करने की कोशिश करता था। और अगर कोई इस प्रकार तैयार नहीं होती थी तो उसको अश्लील वीडियो व फ़ोटो भी भेजता था, वह गाली गलौज करता था। कि सर मेरी भी एक बेटी है जी वो भी बाहर मैनेजर है कहीं जी तो उसको भी मीटिंगों में कहीं जाना पड़ता है, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, कभी उदयपुर। जी तो साहब डर तो लगा ही रहता है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, किसी का नंबर ट्रेस कर रहे हैं, किसी के AI टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे फ़ोटो एडिट्स कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल्स कर रहे हैं। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे राजस्थान में खास करके अजीब सा भय का माहौल बना हुआ है और साइबर सिक्योरिटी के नाम पर कैसे कुछ ना कुछ ऐसा करके देगी जिससे कैसे ये जो होटल्स वाले हैं या फिर कैसे कोई ऑफिस वाले हैं, इनकी IDs वगैरह को लेकर के जो मिसयूज़ करते हैं, उनके नंबर वगैरह को लेकर उनकी फ़ोटो हैक्स वगैरह करके, तो उसके ऊपर कोई अच्छा कदम उठाएगी तो ये और इस तरह के भय के माहौल को ख़त्म करने का प्रयास करेगी। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र सेक्टर 10 में चाय की स्टॉल पर सिगरेट पीने एक युवक और उसके दोस्तों के साथ ही स्टॉल संचालक और 3-4 अन्य मिलकर मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। इससे युवक और उसके साथी घायल हो गए। उनके सिर और सीने में चाकू का घाव लगा है, जिन्हें उपचार के लिए MDM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने 30 स्टॉल संचालक और अन्य पर हत्या प्रयास का केस दर्ज किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तरीय राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का आयोजन श्री उमेद राजकीय स्टेडियम जोधपुर में किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह की पूर्व तैयारियों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आज प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई तथा गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 22 जनवरी से जोधपुर में पुष्करना प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले इस आयोजन में खेलने वाली टीम की नीलामी की गई। लीग में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस लीग में 60 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की उम्र 16 से 45 साल के बीच है। प्रीमियर लीग का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। 22 जनवरी से इसका आगाज होगा। आज इसका हमने ऑक्शन रखा है जिसमें 4 टीमें हैं, उनके ऑनर्स आए हुए हैं, वो लोग प्लेयर्स पे बिड लगा रहे हैं। एक ऑक्शन टूर्नामेंट है, इसमें 4 टीमें और 60 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट यंग बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए करवा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 के बच्चे जो हमारे समाज के हैं वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छे लेवल पर। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ पे समाज में भी अपना कुछ योगदान दे सके क्रिकेट के जरिए, और वो इस लेवल से आगे जाके आगे रणजी और इंडिया लेवल पे वो क्रिकेट खेल सकें। उत्तर भारत में छाए कोहरे का असर जोधपुर आने वाली ट्रेनों पर दिखाई दिया। हालांकि रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकांश ट्रेनों में कोहरे से निपटने के लिए फॉग डिवाइस लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जोधपुर आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें मंगलवार को देरी से पहुंची। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से चलकर जोधपुर आने वाली गाड़ी संख्या 22,995 दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट अपने निर्धारित समय से 55 मिनट देरी से पहुंची। वही ट्रेनों में लोको पायलट को फॉग डिवाइस उपलब्ध करवाए गए हैं।
जिसके कारण लंबी दूरी की ट्रेनों की स्थिति देखें तो वे समय पर चल रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर जोधपुर शहर में भी उत्साह और उल्लास का माहौल है। अनेक लोग समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या रवाना होंगे। शहर में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बलिदान दिया। उनमें से 2 कार सेवक जोधपुर के रहने वाले थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर पहला, दुनिया का सबसे बड़ा पहला आंदोलन हम कह सकते हैं, क्योंकि 500 वर्षों से जो राम जन्मभूमि के दंश को भारत की जनता झेल रही थी, पराकाष्ठा जब हो गई, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में भारत भर की हिंदू जनता का आह्वान किया। इससे पहले और कार्यक्रम चलाए गए थे, रामशिला पूजन, राम ज्योति पूजन। जनता में एक ज्वार जगा और 90 में ये निर्णय लिया गया कि कार सेवा के रूप में हम वहाँ जाएंगे और उस गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को हम ढाएंगे। जोधपुर से अनेकों कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में गए, लेकिन तत्कालीन वहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने तो ये घोषणा कर रखी थी कि परिंदा भी पाँव नहीं मार सकता, किसी को आने चारों तरफ से सीज थी। लेकिन फिर भी राम के भक्त और देश के प्यारे हजारों की संख्या में अयोध्या पहुँचे। न केवल पहुँचे बल्कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, और जब जान देने की भी बारी आई तो छाती ठोक के चौराहों पे आकर के खड़े रहे, जय श्री राम का घोष किया, छाती पे गोलियां खाई। हमारा सौभाग्य है कि इस जोधपुर की धरा ने भी ऐसे 2 राष्ट्र रत्न प्रोफेसर महेंद्र नाथ जी अरोड़ा और युवा भाई सेठाराम परिहार, इन्होंने भी अपनी प्राणों की आहुति श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में दी। अनेक कार्यकर्ता जेल यातनाएं सही, कई लोग अनेक दिन तक भूखे रहे, पैदल भी सैकड़ों किलोमीटर पैदल तक चलना पड़ा। ऐसे भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो जंगलों में, झांसी के झूसी के जंगलों में भटकते भटकते और अयोध्या तक पहुँचे। पिताजी अयोध्या गए थे तब मैं मात्र 21 वर्ष की थी, और बहुत सी चीज़ें याद तो सब कुछ ही है, भूलने वाली जैसी तो कोई चीज़ है नहीं उसमें। पर आज जब मंदिर बन गया है तो ये बहुत खुशी होती है सोचकर कि उनका बलिदान सार्थक हुआ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।